जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं उसी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। बोलो जय हिंद। हाँ, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि एक कोड मतलब जीवा है, इसको मैंने इस यहां भी बनाया हुआ है। तो ये कोड के थ्रू सर्कल के दो सेगमेंट बन रहा है, एक तो माइनर और एक मेजर। तो माइनर और मेजर दोनों के क्या करना है पता, एरिया। समझ गए बात को कि नहीं? तो माइनर का एक किसी का निकाल लो पूरे सर्कल में से, अगर इसका आया तो पूरे सर्कल में से माइनस कर दो इसका, तो ये आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि रेडियस कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी दी है? अब इस कोड की लेंथ नहीं दी है, ध्यान देना। अगर 60 सेंटीमीटर इधर है, 60 डिग्री इधर है, तो समझ लेना कि अगर ये 60 है तो ये और ये 15 तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? कितना होता है? 180 में से 60 ये खा गया, इन दोनों के पास कितना बचा? 120 बचा। और ये दोनों साइड इक्वल हैं, और जब भी दो ट्राइंगल की दो साइड या तीनों साइड इक्वल हो, अभी तो दो साइड इक्वल दिख रही, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये तो 60 हो गया बीच का, ये बाकी इन दोनों के पास 120 बचा। ये साइड इक्वल होने की वजह से इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये, एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये कितने कितने के हो गए? 120 का आधा आधा, तीनों 60। तो जिसका ईच एंगल 60 डिग्री हो, ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हैज 60 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए बोले तो साइड स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं अब इसका सॉल्यूशन चालू। अब समझना कैसे निकाल रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, सर्कल में से पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्टर। समझ लो, इधर पहले मैं निकालूंगा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। फिर उस एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया निपटा देंगे, तो बचेगा कौन? बोलो हाँ या ना। अब फिर क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से इसको निपटा देंगे, तो बड़े सेगमेंट का एरिया बचेगा। या सुनो, दो चीजें करना है बस, माइनर और मेजर। माइनर का कैसे निकालेंगे अभी बताया, देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। ये जो कोड दे रहा है, कोड इसके साथ एक ट्राइंगल बना रही, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल को निपटा दो, तो बचा सेगमेंट एरिया। बचा कि नहीं बचा? तो स्टार्ट करें। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? सेक्टर यानी त्रिज्यखंड। उसके लिए क्या जरूरत है? रेडियस, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। क्या होता है? पाई होती है, इसमें दी भी है, कितनी यूज करना है पाई का भी वैल्यू, कितनी यूज करना है? 3.14। और √3 भी बोल रहा है। क्यों यूज करना है? क्योंकि अभी हम इसमें ट्राइंगल के एरिया में लगाएंगे √3/4 साइड स्क्वायर, तो वहां √3 की जगह कितना रखना है? 1.73। समझ गए बात को? तो स्टार्ट करते हैं, यही चीजें हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं ABC। ये निकालेंगे, इसको कुछ इधर दे देते हैं D, तो ये ADBA ये फाइंड करना है। फिर पूरे सर्कल में से यही माइनस कर देना, तो मेजर मतलब बड़े कहा जाएगा। ठीक है, गिवन दिया है रेडियस इक्वल
रेडियस आर इक्वल 10 सेंटीमीटर, साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, इक्वलेटरल ट्राइंगल लिखना, इक्वलेटरल ट्राइंगल। क्या कितनी है? सॉरी 15 है। चलिए, तो बेटा साइड भी 15 ही होगी। पूछो क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो 60-60, तो तीनों 60-60 के, तो मतलब इक्वलेटरल ट्राइंगल, तो ये 15, तो ये भी 15, तो ये भी 15 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई? तो साइड ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज की भुजा कितनी हो गई? त्रिभुज की भुजा कितनी हो गई? 15, और रेडियस भी कितनी हो गई? 15। बस ये दोनों की जरूरत है। थीटा कितना? 60 डिग्री। ये कुछ काम करेगा? बिल्कुल करेगा। एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो यहां लिख दूं एरिया ऑफ माइनर। माइनर क्या? सेगमेंट या सेक्टर? सेगमेंट। हिंदी में क्या लिख देंगे? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसको क्या करना है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में से माइनस करना है ए आर ट्राइंगल ABC। ठीक है? ए आर इक्वलेटरल ट्राइंगल ABC। अब देखो यहां से पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह कितना रखना है? 3.14। आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू कितनी है? 15, तो 15 स्क्वायर एज इट इज। क्यों इसलिए रख रहा है 15 स्क्वायर? क्योंकि इसके ट्राइंगल के एरिया में भी 15 स्क्वायर आने वाला है। आप इधर ध्यान दो, इधर ना, इधर ध्यान दो। ठीक है? थीटा की वैल्यू कितनी है? अपॉन में माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है? 3.14, ये निपटा दो। 3.14 इंटू 15 स्क्वायर अपॉन में 6 माइनस √3/4 इंटू 15 स्क्वायर। अब समझ में आया क्यों 15 स्क्वायर रोक के रखा था? क्योंकि कॉमन आ जाएगा तो सिंपलिस्ट हो जाएगा। 15 स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा? 3.14 अपॉन में 6 माइनस √3 की जगह कितना रखने को बोल रहा है? 1.73 अपॉन में 4। 15 स्क्वायर कॉमन ले चुके। ये कितना हो रहा है? अगर मैं 2 और रख दूं, तो पता क्या हो? क्योंकि ये वैल्यू होती है कि नहीं, 1.732 होती है, तो होगा क्या? 4 से कैंसिल हो जाएगा आराम से, 4 से डिवाइड तो कर दें। 4 4 जा 16, एक बचा। 4 3 जा एक बचा। 4 6 जा 4 3 जा 12। ठीक है? कितने पॉइंट बाद, कितने डेसिमल यानी डिजिट बाद डेसिमल? 0.433। 0.43। इसको भी निपटा दो। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1.57। क्या ये 3 से निपट रहा है? 7 5 12 और एक नहीं कट रहा है, तो डिवाइड कर दो। नहीं कर रहा है। 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू 15। अंदर क्या बचा? 1.57 माइनस का इधर कितना बचा? 0.433 है ना, अपॉन में कितना? 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कि नहीं? 15 इंटू
15 और इसका कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, बताओ। 1.57 माइनस 9 9 12 1.299 अपॉन में कितना 3। ऐसा क्यों किया सर? ऐसा इसलिए किया क्योंकि 3 5 जा, ठीक है, 3 5 जा, इन दोनों का घटाना कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 15 5 75 5 और इनका 0.27। अब इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो, इनका कितना हो रहा है? 75 बन जा 75 कैरी 7। 75 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 35 7 कितना? कितने पॉइंट बाद, कितने डिजिट बाद पॉइंट? 1 2 3 20.325 और क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया? इसका, है ना। अब किसका चाहिए? इसका। तो ये तो आ गया माइनर का। अब मेजर का कैसे पता करोगे? मेजर वाला देखो इधर, मेजर का कैसे पता करोगे? पाई आर स्क्वायर माइनस 20.325 कर लोगे? ठीक है, बस ये और करना है आपको। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल।